हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सीटेट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस, पेपर मोस्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि जो सीटेट का पेपर है 2023 का, वो अगस्त के माह में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हम सीटेट के थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे भी, और उसके थ्रू हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। और उस क्वेश्चंस को हम इस क्वेश्चंस सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिल जाए तो आप उसका एग्जैक्ट आप पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज एक्विजिशन पर और लैंग्वेज लर्निंग पर, तो उसको आप आसानी से अटेम्प्ट करके सही कर सको। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, कि जो कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन पर होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो इसके चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। है तो पहला ऑप्शन में क्या कहा गया है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, और सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये चौथा ऑप्शन है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है, तो ये समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा इस टाइप की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आंसर को देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो जो पहली कक्षा में जब प्रवेश लेता है बच्चा, तो उसमें क्या होता है, स्व अभिव्यक्ति की मतलब स्व अभिव्यक्ति वो जानता है। तो फ्रेंड्स, पठन लेखन में वो दक्ष तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। ये तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा ही नहीं। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। पहली बात तो भाषा का व्याकरणिक नियम हमें सिखाना ही नहीं है बच्चे को, छोटा बच्चे को। और वो इतना छोटा रहता है फर्स्ट क्लास में, तो वो नियम कैसे जान पाएगा। तो सी ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। तुतलाकर बोलते हैं, तो फ्रेंड्स वो तो थोड़े बहुत होता है, लेकिन जो हमारा जो सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड्स, वो बी ऑप्शन है, कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति जानते हैं। तो जो बच्चा जो पहली क्लास में आता है जब फ्रेंड, तो वो स्व अभिव्यक्ति जानता है। ठीक है, अपनी बातों को वो कह पाता है। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। वे जिस आयु वर्ग में होते हैं, यानी समानता 5 से 6 वर्ष में होते हैं। तो आमतौर पर प्राइमरी में जो चाइल्ड का एडमिशन होता है जब, तो वो सामान्यतः 5 to 6 ईयर में जब होता है फ्रेंड्स, तभी हम कक्षा 1 में बच्चे का प्रवेश लेते हैं प्राइमरी स्कूल में। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस एज में क्या होता है, उस आयु वर्ग में समानता बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी जरूरतें परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग वचन आदि जानते हैं, तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के नाम, उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। उस स्टेज में, जिस स्टेज में बच्चा 5 to 6 ईयर में जब रहता है, तो ये सब करने में वो जान जाता है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है होता है, क्या होता है, कि भाषाई संरचना पर अधिकार होता है,
बी ऑप्शन भाषा प्रयोग के कुशलता पर अधिकार होता है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार होता है, भाषा नियमों पर अधिकार होता है। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का जो विकास होता है, विकास करने का अर्थ होता है, तो उसका अर्थ विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स की डिटेल में भी इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषाई क्षमताओं का जो विकास करने का अर्थ है वो भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जो फ्रेंड्स, जो ये डी ऑप्शन है फ्रेंड, ये सबसे सही ऑप्शन है। तो कि प्राय प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए क्या होता है कि हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है फ्रेंड्स। अब इसको हम फ्रेंड्स डिटेल में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप का देखिए फ्रेंड्स, ये 2011 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इम्पोर्टेंट होंगे, और भी जो ऑल टेट जहां जहां के भी होते हैं उस टाइप के भी आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हमें सब टाइप के पेडागोजिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस में लाना है, ताकि हम सीटेट में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चंस अगर वहां पर देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस पेपर में, तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि पांचवा क्वेश्चंस है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ये फ्रेंड्स देखिए सीटेट के फर्स्ट पेपर में 1 to 5 में जो आया था, ये 1 नवंबर 2012 के क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये तो गलत, नेगेटिव दिख रहा है फ्रेंड्स। पहली बात तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जहां पर केवल ओवल ओनली का जहां पर प्रयोग केवल ऐसे करना चाहिए, केवल वैसे करना चाहिए, इस तरह के फ्रेंड्स जो ऑप्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऑप्शंस हमारा गलत होगा पहला। तो अब तीन ऑप्शंस बचे, अब तीन ऑप्शंस में हमको छांटना है सबसे सटीक क्वेश्चन आंसर कौन सा है। तो बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन, तो हमको तीन ऑप्शंस में सबसे सटीक ऑप्शंस क्या लग रहा है? बी ऑप्शन सबसे सटीक लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, यानी कि जो हमें जो मातृभाषा होती है बच्चों की, जो उसको हमको समुचित सम्मान या स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं, यानी अगर बहुभाषिक कक्षा है तो एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने डू और डोंट में आपको ये सब पॉइंट बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके डू और डोंट को देख लीजिएगा। आपको उसमें सारे मैं पॉइंट बताया हूँ, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं कराना चाहिए, ये सारे पेडागोजिकल में डू और डोंट में मैंने कराया है फ्रेंड्स। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका पेडागोजिकल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि आपका गलत हो जाए। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बस फ्रेंड। अगर उसको देखकर आप प्रैक्टिस भी करते हैं क्वेश्चंस पेपर का, तो 100% आपका पेडागोजिकल में आपके अच्छे स्कोर बनेंगे। और अगर आपने पेडागोजिकल क्वेश्चंस में लीड ले लिया तो आपका थ्योरेटिकल और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो तो फ्रेंड्स बुक से आप पढ़ लोगे, लेकिन जो पेडागोजिकल में अगर आपने लीड ले लिया क्वेश्चंस में,
एक एक नंबर अगर उसमें आपने गेन कर लिया तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। संस्कृत की दूसरी मंजिल है तो चिरंतन मूल्यों का संरक्षक। ये देखिए फ्रेंड, हरियाणा टेट फर्स्ट पेपर में आया है 1 to 5 में, फरवरी 2014 में। संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल। तो ये फ्रेंड्स हमारा उपरोक्त सभी सबसे सही आंसर होगा। इसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। चिरंतन मूल्यों का, परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो बी ऑप्शन सबसे सही है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगर हम बच्चे को गृह कार्य देते हैं तो उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, उस चीज को वो घर घर पर जाकर उस चीज को वो दोहराएगा। तो उससे क्या होगा, उसको अवसर देंगे कि उस चीज को वो दोहरा पाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको इन डिटेल में देख लेते हैं कि विद्यालय द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना है। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं तथा कंठस्थ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कंठस्थ, अगर पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस में कंठस्थ वाले ऑप्शंस मिल जाए फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ तो इन डिटेल में बताया गया कि कंठस्थ करते हैं, लेकिन अगर कंठस्थ वाली यानी रोट या मेमोरीज वाले ऑप्शंस मिल जाए तो वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तो ये इन डिटेल में बता दिया गया है कि इस तरह इसलिए हम ग्रह कार्य देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंठस्थ वाले को अगर उसमें पूछ ले कि डू और डोंट में आप जाके देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज कराना है क्या चीज नहीं कराना है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं हौच पौच करूंगा ताकि वहां पर मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ इन डिटेल में मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर का इन डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बस। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो प्रारंभिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में या उच्च कक्षाओं में, तो हमें प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण संबंधी जो सुधार है वो हम करते हैं फ्रेंड्स, प्रारंभिक कक्षा में। तो ये राजस्थान टेट में आ चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं इसको इन डिटेल में। विद्यार्थियों का उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं। उसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्या पर कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलकर पढ़ाने की आदत डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नाइन्थ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा के व्याकरणिक नियम, तो हमें व्याकरण का नियम हम बताना ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, ये भी नहीं करना है फ्रेंड्स, यानी हमें लैंग्वेज सिखाना है ना, तो लैंग्वेज पे के क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो सबसे सही आंसर है वो फ्रेंड्स देख लेते हैं चारों ऑप्शंस में कौन सबसे सही है। तो भाषा के पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, तो हमें क्या देना है बच्चों को, एनवायरनमेंट देना है, लैंग्वेज एनवायरनमेंट। अगर हम लैंग्वेज की कक्षा में है तो लैंग्वेज का वातावरण बनाना है, उस तरह के एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक लैंग्वेज को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो ये सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड्स। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड देख लेते हैं टेंथ क्वेश्चन। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या मानना है महात्मा गांधी का। तो ये यूपी टेट में क्वेश्चंस पूछ चुका है फ्रेंड्स। हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लेता है क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है, सीटेट का भी कुछ कुछ जो उसकी डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा हाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स।
बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, चूंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, ये सेट सीटेट में 2013 में प्रश्न पूछ चुका है फ्रेंड्स। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सीखना। तो सबसे सही आंसर फ्रेंड डी ऑप्शन है, भाषा का प्रयोग करना हमें सीखना है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का आशय है भाषा के प्रयोग को सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृ भाषा होनी चाहिए, या हिंदी होना चाहिए। तो हमारी क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा। सी ऑप्शन सबसे सही है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच में वह वही भाषा सीखता है जो वहां बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतएव मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, या एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। ये फ्रेंड 2014 में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, और उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ये ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होगा फ्रेंड। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के उसके शामिल पर विशेष ध्यान देंगे हम। ठीक है फ्रेंड। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड, चौमस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों की को व्याकरण सीखना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है फ्रेंड्स। चौमस्की वाला अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कि उसमें चौमस्की ने क्या कहा है, कि चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में क्या होता है, डी ऑप्शन सबसे सही है। चौमस्की ने कहा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार चौमस्की से संबंधित है। बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने की स्वतः ग्राह्यता आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ये सीटेट में 2015 में क्वेश्चंस पूछ चुका है। अनुवाद विधि, द्विभाषिक विधि, अप्रत्यक्ष विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स। प्रत्यक्ष विधि सबसे सही है फ्रेंड्स। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। फ्रेंड्स, मैंने ये मेथड्स को भी बताया है इंग्लिश में, आप जाके देख लीजिए कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हम लैंग्वेज को सिखाते हैं बच्चे को। तो उसमें आप डायरेक्ट मेथड को आप देख लेंगे जाके फ्रेंड्स, तो आप उसमें डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड होता है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें आप जाके देख लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। मैंने जितना भी मैं यहाँ भी क्वेश्चंस, मैंने ये 16 क्वेश्चंस पढ़ा है फ्रेंड, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो में ना बताया हो फ्रेंड्स। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स जरूर जाके देख लीजिएगा। डू और डोंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, और भी मैं वीडियो धीरे धीरे करके थ्योरेटिकल पोर्शंस पे लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। उसको मैं कुछ एग्जाम से पहले होते होते मैं आपको सारा कंप्लीट कर दूंगा। चाइल्ड डेवलपमेंट जितना भी है वो थ्योरी पोर्शन मैंने उसको पूरा कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और पेडागोजिकल में डू एंड डोंट्स तो मैं फिलहाल लगभग पूरा पूरा मैंने बता ही दिया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अगर वो सब वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस पेपर खुद स्वयं से उठाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। तो ये देखिए 2015 में क्वेश्चन ये पूछा है, तो आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो आंशिक रूप से होता है, ठीक है। मतलब भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात जो होता है आंशिक रूप से होता है, यानी भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात आंशिक रूप से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है, तो समाज के बाहर नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीटेट के 2016 में ये 1 to 5 क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। सी ऑप्शन सबसे सही है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है। भाषा एक संचित कौशल है जिसका संचय समाज में ही रहकर हम करते हैं, ठीक है भी फ्रेंड्स। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो क्या कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं? तो दो प्रमुख अंग होते हैं फ्रेंड्स। तो कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। दो प्रमुख अंग भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के दो प्रमुख अंग होते हैं, लिखित और मौखिक, ठीक है फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। अब इसमें कौन सा असत्य ढूंढना है फ्रेंड्स? इसमें नेगेटिव ऑप्शंस को ढूंढना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्वेश्चंस पेपर का लाइन बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करके ही क्वेश्चन आंसर पर टिक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ताकि उसमें क्या, अगर आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढने को बोले तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढिएगा, अगर उसमें साफ साफ कह दे नहीं या असत्य ढूंढिए तो उसमें आपको निगेटिव वर्ड ढूंढना है। अगर किसी में सत्य या किसी में पॉजिटिव वर्ड में या क्या करना चाहिए बच्चे के साथ, इस तरह के ऑप्शंस में अगर क्वेश्चंस में आपको लाइन मिल जाए तो उस तरह के आपको अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना है, और जो सबसे सही हो उसी आंसर पे आपको टिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। पेडागोजिकल क्वेश्चंस में यही होता है कि जो सबसे सही क्वेश्चंस का आंसर होगा उसी को ही आयोग मानेगा सबसे सही, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें भी हिंदी में अधिकतर क्लिष्ट शब्द अधिकतर आ जाते हैं, तो जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप इंग्लिश टर्म्स को भी जानते रहिएगा, इंग्लिश वर्जन में भी उस चीज से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड, तो उस चीज को आप जानते रहिएगा कि उसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स उसमें तब वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आप अगर इंग्लिश में उस चीज को पढ़ के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है सॉल्व करने की क्वेश्चंस की, जो आपका करेक्ट होने की वो ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जितने भी थ्योरी मैं कराऊंगा उसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी फ्रेंड्स, यानी हिंदी भी रहेगा उसमें और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो को सब, तो आपको क्वेश्चन पेपर हल करने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फिर बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक
अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो सी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स। कि क्या होता है कि इसमें जो सी है ऑप्शन है वो असत्य है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये ऑप्शन सबसे असत्य है फ्रेंड्स, गलत है। तो इसका हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है, जिसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। इस आयु वर्ग के बच्चे प्राय वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते। इसके बदले में वे मात्र मुख्य शब्दों का आकारगत उच्चारण कर मंतव्य व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स, और ये 2011 में ये क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चंस देखने को मिला था फ्रेंड्स। अब आइए 22 क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो उचित नहीं है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कहा गया है कि कौन सा कथन उचित नहीं है भाषा अर्जन में। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सा कथन गलत है ये ढूंढना है हमें। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से पर्याप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो ये ऑप्शन सबसे गलत है फ्रेंड्स कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो भाषा अर्जन में मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस भी बताया है फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन उचित नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में भाषा के नियम सीखे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और नियम भाषा के नियम किस में सीखे जाते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में सीखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं भाषा अर्जन के संदर्भ में। यह कथन उचित नहीं है। भाषा का विकास चतुर्दिक होता है न किसी नियम के तहत। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना सुनना या अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो भाषा का व्याकरण सीखना, ये क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो भाषा का व्याकरण सीखना, ये हम भाषा का व्याकरण सीखने के लिए हम भाषा नहीं सीखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लीजिए भाषा का व्याकरण सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए 24 क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर बताइए। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है कि भाषा अर्जन क्या होती है और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का के लिए हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में ये अंतर होता है स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, स्मरण करना यानी रट्टा लगाना, कंठस्थ करना। ये ऑप्शन तो निगेटिव होंगे तो फ्रेंड्स ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा लेख के अभ्यास का तो ये भी नहीं है। हमें क्या करना है, स्वाभाविकता का। तो बी ऑप्शन सबसे सही है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। भाषा अर्जन स्वाभाषिक रूप से होती है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो अपने आप एक्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स।
आपने फ्रेंड्स लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग वाला जो वीडियो है मैंने बनाया है फ्रेंड्स, उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिए मैंने जो जो कराया है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। और बाई प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीटेट फर्स्ट पेपर 1 to 5 में जो लैंग्वेज का क्वेश्चंस था, उसमें आप हिंदी क्वेश्चंस में चाहे हो या इंग्लिश क्वेश्चंस में हो, आप जाके देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो ये हिंदी का ही है। पेडोलॉजी में आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पेडोलॉजिकल पोर्शन में ये क्वेश्चंस आया होगा फ्रेंड्स। और तो आप 2013 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए जाके, हूबहू यही क्वेश्चंस आया है फ्रेंड्स। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? तो एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, या आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। शिक्षा द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, तो एकल जो परिवार होता है जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां क्या होता है, जो भाषा का विकास है अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसको डिटेल में। ऐसा ऐसे भाषा परिवेश में जहाँ एकल परिवार जहाँ माता पिता अपने मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स की भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषा परिवेश या भाषा का व्याकरण। तो जो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है, तो भाषाई परिवेश होता है। जो सर्वप्रमुख कारण है, वो जो अंतर है भाषाई परिवेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषाई परिवेश है, क्योंकि हर स्थान विशेष की भाषाएं अलग होती हैं, जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती? तो डांटना, स्कोल्डिंग हमें करना ही नहीं है फ्रेंड्स। डांटना, मारना, फटकारना, ये सब हमें नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे बच्चे को हमें ये सब करना ही नहीं है। उसे पढ़ाने के लिए मना कर देंगे, तो ये भी नहीं करना है फ्रेंड। उसे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो, फिर कक्षा में पढ़ना, ये भी नहीं करना है फ्रेंड्स हमें। तो धैर्य से काम लेते हुए पढ़ाना, पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो डी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है? धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो ये फ्रेंड्स 2014 में ये क्वेश्चंस आ चुका है फ्रेंड्स सीटेट में। यदि कक्षा में कोई छात्र पढ़ते हुए बार बार अटकती है, तो अध्यापक को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी छात्र की मदद करनी चाहिए, जिससे छात्र शुद्ध रूप से पढ़ना सीख सके। तो विकल्प चौथा जो है वो सबसे सही है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। तो ए ऑप्शन सबसे सही है कि जो अध्यापक होता है उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स सीटेट में। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषा बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अध्यापक को चाहिए कि उनकी त्रुटियों को सहजता से कर स्वीकार करें और उनको यानी बच्चों को शुद्ध लिख कर पढ़कर बताना चाहिए, जिससे बच्चों में सुधार हो सके और भाषा के प्रति उनके अंदर रुचि जागृत हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। सबसे सबसे
पहले वर्णों की पहचान करना सीखे, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करे, याद करना, वर्ड मेमोराइज, ये सब रट्टे उट्टे कंठस्थ लगाना, ये सब करना नहीं है। तो हमें सबसे सही ऑप्शंस बी ऑप्शंस लग रहा है, कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। यानी पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे। तो ये सब पेडागोजिकल क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को सटीक हल कर पाएंगे। तो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। इससे बच्चों की चिंतन क्षमता का विकास होता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से सही एवं स्वीकार्य है। वैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, स्वभाव के अनुकूल है, अवैज्ञानिक है। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, कि यह जो कथन है ये अवैज्ञानिक है। तो सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछ चुका है। साधारण तौर पर शिक्षक क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना एवं वर्ण वर्ण की पहचान साथ साथ ही कराना चाहिए टीचर को। ठीक है फ्रेंड्स। या हमें बच्चों को जो लिखना और वर्ण की पहचान साथ साथ ही पढ़ाने के दौरान हमें करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? यानी देखिए फ्रेंड्स, कि पहले पढ़ाते समय वो क्या कहती है, पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, यानी पहले रूल बताती है, फिर उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण को समझाती है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, निगमन विधि होता है। ठीक है फ्रेंड। निगमन विधि में क्या होता है, पहले रूल टू एग्जाम्पल होता है, और आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो भी मैंने बनाया है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके आप सब वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, और देख लीजिए सब एक एक क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो जाके देखिए, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो निगमन विधि में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, और आगमन विधि में क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए फ्रेंड, कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले क्या पढ़ाती है, पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, यानी परिभाषा यानी रूल बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण को समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है, तो निगमन विधि अपनाती है। नियम से उदाहरण की ओर या सामान्य से विशेष की ओर चलना निगमन विधि एवं उदाहरण से नियम की ओर या विशेष से सामान्य की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती है, यह निगमन विधि की ओर संकेत करता है। आप 32 क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इसमें से क्या करना है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह विद्यालय में ही होता है, या परिवार में होता है, या सहज होता है, या कठिन होता है। तो सबसे सही ऑप्शन है कि ये 2016 में प्रश्न पूछा गया, सी ऑप्शन सबसे सही है कि यह सहज होता है, यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है फ्रेंड्स, वो अपने आप बच्चा एक्वायर करता है। तो वही चीज पूछा गया है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सबसे सही है। तो भाषा जो जो अर्जन में, या जो होता है, जो भाषा अर्जन होती है, या सहज होता है, यानी कि लैंग्वेज जो होती है बच्चा, वो अपने आप एक्वायर करता है, अपने आप अर्जित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा अर्जन सहज होता है जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है, तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बहुभावी कक्षा से तात्पर्य है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो 2016 में ये क्वेश्चंस आ चुका है फ्रेंड्स, कि बहुभावी कक्षा में से तात्पर्य है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, उसे ही बहुभावी कक्षा
कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, यानी जिसे हम क्षेत्रीय लैंग्वेज कहते हैं, यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज को सम्मान दिया जाता है। प्रश्नोत्तर प्रस्तुतियों बहुभाषी कक्षा भाषी आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है। तो दिए गए विकल्प में से ए सबसे सटीक और सबसे सही है कि वो मौलिक बहुभाषी परिवेश उपलब्ध कराता है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे कि दूसरी कक्षा में जो पढ़ने वाला रोहित है वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो रोहित है वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा, यानी जैसे कि मातृभाषा यानी समझ लीजिए कि वो जो जो लोकल लैंग्वेज होती है, यानी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज, यानी कि जो अपनी भाषा जो या जो घर में बोली जाने वाली भाषा को वो बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ए ऑप्शंस में कहा गया है उसे डांटेंगे या वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि उसकी जो भाषा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे उसी को। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सितंबर 2016 में ये क्वेश्चंस पूछा है फ्रेंड्स सी टेट में। तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला जो रोहित है हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो हम इसे भाषाई विकास के समृद्ध उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी भाषा को हमको सम्मान देना है फ्रेंड्स। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम डांट फटकार के उसको मना नहीं करेंगे, वो बोल रहा है तो उसको बोलने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए, मतलब कि सहारा जाए उसको, मतलब कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, सॉरी फ्रेंड्स, सराहा जाए। ठीक है, उनकी द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। सी ऑप्शन है उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो बी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि उनके द्वारा जो लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से उनमें लेखन के प्रति जो रुचि होगी, जो इंटरेस्ट होगा, वो बढ़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती हैं, तो इसमें क्या होगा? ये 2014 में पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चंस। तो टीवी पर, ए ऑप्शन है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट का, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, तो परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती है, तो परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो डी ऑप्शन सबसे सही है, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। क्योंकि यदि परिवार में मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भाषा पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो हमें क्या ढूंढना है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, सही बात है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये गलत है। तो पी ऑप्शन सबसे गलत, मतलब कि सही नहीं है फ्रेंड्स। तो यही को हमको ढूंढना है कि कौन सा कथन उचित है। तो भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्धिक भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा घर में भी रह के भाषा को एक्वायर करके, लैंग्वेज को एक्वायर करके लैंग्वेज सीख जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे
गलत है फ्रेंड्स। तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाए, यह कथन भाषा अर्जन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन बिना नियम के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे कि मित्रों से, परिवार से, विद्यालय से, पड़ोसियों से आदि के द्वारा बच्चा जब इन सबके बीच में जाता है तो अपने आप भाषा को, लैंग्वेज को एक्वायर करके सीख जाता है। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो 2016 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है फ्रेंड्स कि ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, तो क्या करना है, पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम अपनी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। और मैं जो बची हुई थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन है फ्रेंड्स, उसको मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगा और साथ साथ अपने क्वेश्चन सीरीज को भी ऐसे ही प्रैक्टिस में लाता रहूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।